हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं माइनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम प्लान और सिलेबस के बारे में। माइनिंग ऑफिसर जिसकी पोस्ट कुछ दिनों पहले ही आयोग की तरफ से निकाली गई थी और पेपर में भी इसके बारे में बताया गया था। इसमें भू विज्ञान में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया था इसमें। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर उसकी बात करें तो इसमें आपकी जो टोटल नंबर्स हैं 500 रहते हैं। इसमें जो पेपर है आपका वो 450 नंबर का होगा और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो पेपर जो है उसमें 2 खंड होते हैं, एक खंड अ और खंड ब होगा। खंड अ में आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत नॉलेज जो है उससे प्रश्न बनेंगे। खंड ब जो है उसमें आपके भू विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न होंगे इसमें और ये 300 मार्क्स का होगा पार्ट। और जो पार्ट अ है वो होगा आपका 150 नंबर का, उसमें 50 प्रश्न आपके रहेंगे। टोटल 3 घंटे की एग्ज़ाम रहेगी ये। और सारे जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। अगर सही आंसर आपका जाता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के, और यदि गलत आंसर आपने दिया तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, यानी कि आपको 3 के बजाय फिर सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। दोनों ही पार्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर लाना अनिवार्य है। और जो SC ST वगैरह हैं और OBC के हैं उनको 10% की यहाँ पर छूट है, यानी कि वो उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 30% लाना ज़रूरी है। और जो 30% मार्क्स है ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में आपको लाना है। पार्ट ए में भी 30% आपके आना चाहिए और पार्ट बी जो है उसमें भी आपके 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% दोनों ही पार्ट में लाना अनिवार्य है। इस तरह से आपका ये 450 नंबर का पेपर रहेगा पूरा टोटल। और उसके बाद आपका 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक बात ये कही गई है इन्होंने कि अगर हम इससे जो फाइनल आंसर शीट आती है उसमें यदि कोई प्रश्न डिलीट कर दिया जाता है तो उसके नंबर सभी को दिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि अगर वो प्रश्न डिलीट होता है तो आपको उसका नंबर मिलेगा, भले आपने गलत करा हो या सही करा हो। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की तरफ कि क्या सिलेबस रहेगा इसका। तो सबसे पहले देखिए, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पर ये सिलेबस डाल दिया गया है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हो सका तो मैं भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो खंड अ है जो उसमें आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न आएंगे। जिसमें जैसे कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई, प्रमुख राजवंश हो गए, आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान हो गया, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व। और मध्य प्रदेश का भूगोल सेकंड यूनिट है। इसमें आपको मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन और परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट थर्ड जो है उसमें मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था में आपसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल एवं विधानसभा से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनानकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देश प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश की राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। और प्रदेश के जो भी चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। आपको जो कंप्यूटर का नॉलेज है उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे।
अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है भू विज्ञान, उसमें देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आपको पहली यूनिट है भूगतिकी एवं भू आकृति विज्ञान। तो इसमें आपको भू विज्ञान का परिचय, कार्यक्षेत्र, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप और ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा और भू आकृति विज्ञान की मूल अवधारणा, अपक्षय और अपरदन, नदी, हिमानी, वायुड़ एवं समुद्री भू आकृतियाँ, कास्ट, स्थलाकृति से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट जो है आपका वो है पेट्रोलॉजी, जिसे शेल विज्ञान कहते हैं। इसमें आपको मैग्मा और इसकी संरचना, आग्नेय चट्टानों के रूप, संरचना एवं गठन, कायांतरण के कारक और प्रकार, कायांतरित चट्टानों की संरचना और गठन, अवसादन की प्रक्रियाएं, अवसादी चट्टानों की गठन और संरचनाएं, इनसे संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट जो है आपकी खनिज विज्ञान की है। इसमें आपको शेल निर्माणकारी खनिज और अयस्क निर्माणकारी खनिज, खनिजों की परमाणु संरचना, खनिजों के भौतिक और प्रकाशीय गुण, सिलिकेट संरचना और सिलिकेटों का वर्गीकरण, खनिज समूहों का अध्ययन जैसे कि ओलिविन, गार्नेट एवं पायरोक्सिन समूह और एम्फीबोल, अभ्रक, फेल्डस्पार एवं सिलिका समूह, इनसे संबंधित आपको प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो है स्ट्रेटिग्राफी यानी कि संस्तर विज्ञान जिसे कहते हैं। इसमें संस्तर विज्ञान जो है उसका परिचय, भूवैज्ञानिक समय सारणी, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के आद्य महाकल्प यानी कि आर्कियन का वितरण, संस्तर विज्ञान और आर्थिक महत्व, कडप्पा एवं विंध्य महासंघ का वितरण, संस्तर विज्ञान और आर्थिक महत्व, गोंडवाना महासंघ, कच्छ के जुरासिक और दक्षिण भारत के क्रिटेशियस का वितरण, संस्तर विज्ञान, आर्थिक महत्व और जीवाश्म अंश, इनसे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। दक्कन ट्रैप का वितरण, संस्तर विज्ञान, आर्थिक महत्व और आयु, बाघ और लामेटा समूहों, शिवालिक महासंघ का वितरण, संस्तर विज्ञान और जीवाश्म अंश से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको बनेंगे। आपकी जो लास्ट यूनिट है वो है जीवाश्म विज्ञान। इसमें जीवाश्म विज्ञान लास्ट नहीं है, फिफ्थ यूनिट है ये। फिफ्थ यूनिट में आपको जीवाश्म विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जिसमें जीवाश्म विज्ञान का परिचय, जीवाश्म और उनके परिरक्षण की विधियाँ, जीवाश्मों के भूवैज्ञानिक उपयोग, ट्राइबोलाइट्स, ग्रेप्टोलाइट्स एवं एक्टिनोइड्स एवं ब्रैकियोपोड्स की आकारिकी एवं भूवैज्ञानिक इतिहास, गैस्ट्रोपोड्स, लैमेलिब्रैंक्स एवं सेफेलोपोड्स की आकारिकी एवं भूवैज्ञानिक इतिहास, सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान, सूक्ष्म जीवाश्मों के अनुप्रयोग, पुनरावनस्पति विज्ञान और निचला एवं ऊपरी गोंडवाना के वनस्पति जीवाश्म से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आएंगे। हमारी जो सिक्स्थ यूनिट है उसमें है संरचनात्मक भूविज्ञान। संरचनात्मक भूविज्ञान का परिचय, विषम विन्यास एवं उसके प्रकार, वलन तत्व एवं वर्गीकरण, भ्रंश तत्व एवं वर्गीकरण, संधि यानी कि संधि, फोलिएशन और लिनिएशन से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और 7 यूनिट जो है आपकी वो है आर्थिक भूविज्ञान से रिलेटेड। इसमें अयस्क खनिज एवं अधात्रि खनिज के बारे में पूछा जाएगा, खनिज निर्माण की प्रक्रियाएं, मैग्मी प्रक्रियाएं, उष्ण जलीय प्रक्रियाएं, कायांतरण प्रक्रियाएं, अवसादी प्रक्रियाएं एवं ऑक्सीकरण और सुपरजीन सल्फाइड संवर्धन प्रक्रिया, भारत के धात्विक अयस्क भंडारों का अध्ययन, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, तांबा, सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम, भारत के अधात्विक खनिज भंडारों का अध्ययन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अभ्रक, पायरोफिलाइट, जिप्सम, काइनाइट, फास्फोराइड, ग्रेफाइट, फ्लोराइड एवं हीरा से संबंधित प्रश्न बनेंगे। मध्य प्रदेश का भूविज्ञान एवं खनिज संपदा से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी भूजल विज्ञान। इसमें भूजल और उसका महत्व, जल विज्ञान चक्र और उसके अनुप्रयोग, भूजल का ऊर्ध्वाधर वितरण, शैलों के जल वैज्ञानिक गुण, जलभृतों के प्रकार, भारत के भूजल प्रांत, यहाँ से संबंधित प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है सुदूर संवेदन और GIS। इसमें सुदूर संवेदन का परिचय, अवधारणाएं और प्रकार, फोटोजियोलॉजी, हवाई छायाचित्र के प्रकार, भूविज्ञान में रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग, GIS की अवधारणा और इसके अनुप्रयोग,
से संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी व्यवहारिक भूविज्ञान। इसमें खनिज पूर्वेक्षण, कूपक एवं खाइयाँ, खनिज अन्वेषण की भू भौतिकी विधियाँ, खनिज अन्वेषण की में ड्रिलिंग और ड्रिलिंग के प्रकार, खनिज संसाधन के सिद्धांत, शैलों के इंजीनियरिंग गुण, खनन विधियाँ, पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव। इनसे संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो ये सारा सिलेबस आपका है माइनिंग ऑफिसर का। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो भी सिलेबस में दिया गया है बस आप उसको पॉइंट आउट कीजिए और उसी को केवल पढ़िए। कोई बुक अगर आप लेके आते हैं तो उसमें काफ़ी सारा मटेरियल दिया होता है, पर हमें वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस को फॉलो कीजिए और अपनी एग्ज़ाम दीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और MPP से संबंधित आपको न्यूज़ अगर चाहिए टाइम टू टाइम अपने मोबाइल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।